गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 1 भाषा तथा व्याकरण। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप भाषा के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब आप जानेंगे कि मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने मन की बात कहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से इशारे करता था तथा मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता था। धीरे धीरे कुछ ध्वनियाँ निश्चित वस्तु और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। इस तरह उन ध्वनियों से मौखिक भाषा का विकास हुआ। कुछ समय के बाद उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों तथा चट्टानों पर कुछ चिन्ह उकेरने आरंभ कर दिए। इन चिन्हों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान करना काफी सरल हो गया। आगे चलकर इन्हीं चिन्हों से लिखित भाषा का विकास हुआ। मौखिक एवं लिखित भाषा के द्वारा मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान सुगम हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप। अब भाषा के रूप देखेंगे हम। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का वह रूप जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर किया जाता है, मौखिक रूप कहलाता है। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, उपदेश देना, गीत गाना, रेडियो या दूरदर्शन पर कार्यक्रम सुनना, कहानी सुनना व सुनाना आदि भाषा के मौखिक रूप है। भाषा के लिखित रूप भाषा का वह रूप जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान लिखकर व पढ़कर किया जाता है, लिखित रूप कहलाता है। पत्र लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। इस प्रकार भाषा के 4 अंग होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। इन अंगों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है, अर्थात बोलना व सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है तथा लिखना व पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। बोली। जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। बोली बहुत ही सीमित या कम क्षेत्रों में बोली जाती है। 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज राजस्थानी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। भारत की मुख्य भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली तथा समझी जाती है, जिनमें से भारतीय संविधान द्वारा पहले केवल 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु अब इनमें 4 बोलियों को भाषा का रूप देकर जोड़ दिया गया है। वे बोलियां बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा कोंकणी है। इस प्रकार अब संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। निम्न प्रकार है: नंबर 1 असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी। लिपि। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है, जैसे भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, उर्दू, फारसी, जर्मन, रोमन, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, बंगाली, बांग्ला, मराठी, देवनागरी। व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने
लिखने तथा पढ़ने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही किसी भाषा के को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। जैसे मेरे को तो दिल्ली जाना मांगता है, गलत। तो मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूँ, ये सही है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, गलत। मैं तुमसे नाराज हूँ, ये सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण नियमों तथा अनुबंधों का वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है।